ये क्या, तुम दोनों क्या अकेले आए हो? अम्मी अब्बू कहाँ हैं? वो एक्चुअली अम्मी अब्बू थोड़ा बिजी थे, तो हमने सोचा हम दोनों आके मिल लें। और फराज भाई? वो बस क्या हुआ? तुम्हारे और फराज भाई के बीच में सब ठीक तो है ना? तुम तैयार भी नहीं हुई हो और वो तुम्हारे साथ भी नहीं आए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो कह रहे थे कि मैं साथ चलता हूँ, मगर मैंने कहा कि नहीं, पहली दफा ऐसे मुंह उठा के थोड़ी जा सकते हैं। जब तुम हमारी दावत करोगी तो हम दोनों तैयार होकर आएंगे। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। गोद भराई वाले दिन बताऊंगी फराज भाई को। अच्छा सुनो, जियान ने बेबी के लिए बहुत सारी शॉपिंग की है। आओ चलो मैं तुम लोगों को कुछ दिखाती हूँ। दिखाओ। क्या क्या लिया? बहुत सारे कुछ कपड़े खर्च किए होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं, सारी जरूरत की चीजें। मुझे तो सब चीजें बॉयज के कपड़े ज्यादा नहीं ले रही हैं। तो भाई कुछ भी हो जाए ना, बेबी के लिए तो है ना। हाँ मगर फिर भी है सामान बहुत अच्छा। मुझे तो सारे कपड़े बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन सबसे प्यारा ये झूला है। जियान भाई से कहीं मेरे लिए भी बनवा दे, लेकिन थोड़ा बड़ा। हाँ, और मेरे लिए ये वाली बनवा देना, लेकिन थोड़ी सी बड़ी, बहुत क्यूट है। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही झूला बनवा दूंगी, लेकिन थोड़ा बड़ा। और आपके लिए जो फ्रॉक है ना, बस इसका साइज थोड़ा बड़ा करवा दूंगी। अच्छा ये बताओ, खाना खिला रही हो? नहीं, बहुत भूख लग रही है। दाल चावल पक्का है तुम्हारे यहाँ? हाँ, मैं यही पूछने वाली थी कि कुछ खाने के लिए लेकर आऊं या नहीं। रहने दो, तुमने कभी हमारे घर में हमें खाने को नहीं पूछा, अपने घर में क्या पूछोगी? अल्लाह, ओके बाबा। मैं आ रही हूँ। अभी तो तुम दोनों के माँ बाप का 10वां भी नहीं हुआ और कितनी डिठाई से झूठ बोल रही हो। शर्म तो नहीं आती? हमारे इस झूठ से हमारे माँ बाप को तकलीफ हो रही होगी, ये मैं नहीं जानती, लेकिन हमारे इस झूठ से हमारी बहन की जिंदगी बच रही है, ये मैं जानती हूँ। और ये हम लोगों को कबूल है।